गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम आपको फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ाएंगे। फ्यूचर टेंस भविष्य काल कि भविष्य में आपको क्या होगा। इस टेंस की पहचान क्या है? गा गी गे। अंत में क्रिया के अंत में क्या आएगा? जैसे खाएगा, पिएगा, नहाएगा, वो जाएगा, गा गी गे आएगा। और इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब है विल और शैल। विल और शैल। अब आप सोचेंगे किसके साथ विल और किसके साथ शैल, तो हम आपको बता देते हैं कि आई और वी के साथ आप शैल लगाएंगे और जितने भी सब सारे प्रोनाउन हैं उनके साथ आप विल लगाएंगे। ओनली आई और वी ही ऐसा प्रोनाउन है जिसके साथ आप शैल लगाएंगे और सबके साथ आप विल लगाएंगे। ठीक। अब आप ये देखिए, हमने स्ट्रक्चर बना दिया है आपका। यह है आपका अफर्मेटिव, यह आपका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट, फिर विल, फिर शैल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। और जैसे आपका कोई सेंटेंस आता है कि वह कल वहां जाएगा, वह कल वहां जाएगा, तो कल अगर इसमें आया है तो आप यहाँ पर कल की कल की इंग्लिश यस्टरडे ना लिखकर आप टुमारो लिखेंगे। क्या लिखेंगे? टुमारो लिखेंगे। टुमारो इसलिए लिखेंगे क्योंकि यह आपका फ्यूचर टेंस है। आइए अब हम ट्रांसलेट पे चलते हैं। तो हमारा पहला टेंस है तुम बरसात में बाहर जाओगे। कोई कह रहा है कि तुम बरसात में बाहर जाओगे, तो सबसे पहले आप जब ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले किसकी इंग्लिश लिखेंगे? तुम की इंग्लिश है यू। अब यू के साथ आप एक वचन और बहुवचन मत देखिए, सिर्फ आप ये देखिए कि आई और वी आया हो तो शैल और सबके साथ विल। तो यू के साथ आप क्या लगाएंगे? विल। यू विल। अब बाहर जाना, गो आउट, क्योंकि यहां पर विल और शैल के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। यू विल गो आउट। तुम बाहर जाओगे इन द रेन, बरसात में। रानी के पिताजी उसे माफ नहीं करेंगे। रानी के पिताजी उसे माफ नहीं करेंगे। यह है आपका निगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर नंबर 2। आइए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल या शैल, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो रानी के पिताजी, यहां पर आपका रानी के पिताजी यह आपका पूरा ही सब्जेक्ट होगा। तो आप क्या लिखेंगे? रानीज फादर। रानी के पिताजी, यह आपका पूरा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब इसके साथ आप क्या लगाएंगे? विल। रानी के पिताजी, और फिर नहीं आया है, नॉट लगाइए। अब माफ करने की इंग्लिश फॉरगिव। अब उसे इसमें यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि रानी को बात कर रहे हैं या किसी लड़के की बात कर रहे हैं, तो हम यहां पर रानी को ही ले लेते हैं कि रानी के पिताजी रानी को माफ नहीं करेंगे। तो रानीज फादर विल नॉट फॉरगिव हर। तो हम जब रानी की बात कर रहे हैं तो उसे की इंग्लिश यहाँ पर हर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हर। नेक्स्ट, क्या हम सुबह सैर को जाएंगे? यह है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या हम सुबह सैर को जाएंगे? क्या शब्द पहले आया है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है, इसलिए हमने पहचाना कि यह आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कौन सा टाइप है? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यह फर्स्ट टाइप है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट तो देखिए, सब्जेक्ट हमारा हम है, हम की इंग्लिश होती है वी, और वी के साथ आप हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? शैल। क्या लगाएंगे? शैल। तो शैल को ही हम क्या करेंगे? सबसे पहले लिख दीजिए शैल वी। अब देखिए, हम सुबह सैर को जाएंगे। शैल वी गो टू मॉर्निंग वॉक।
क्वेश्चन मार्क। शैल वी गो टू मॉर्निंग वॉक, क्या हम सुबह सैर को जाएंगे या सुबह की सैर को जाएंगे। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा क्यों नहीं करूंगा, यह है आपका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंट्रोगेटिव क्यों है, क्योंकि इसमें क्यों आया है और नहीं है इसलिए यह निगेटिव भी है, तो ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है। इसलिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, जब इंट्रोगेटिव है तो आप सबसे पहले इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर यूज कीजिए। तो सबसे पहले क्यों आया है, इसलिए WH वर्ड, इसकी इंग्लिश पहले लिखिए, क्या हो जाएगा व्हाई, क्या होगा व्हाई। फिर आप कर्ता को देखकर हेल्पिंग वर्ब लगाइए। कर्ता हमारा क्या है मैं की इंग्लिश आई, और आई के साथ आप क्या लगाएंगे सेल, व्हाई सेल आई। उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं भी आया है इसलिए आप क्या लगाएंगे नॉट। उसके बाद लगाइए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब इसमें क्या है प्रतीक्षा, इंतजार करना, इंतजार करने की इंग्लिश क्या होती है वेट। व्हाई सेल आई नॉट वेट। अब ऑब्जेक्ट है आपका तुम्हारा, तो क्या हो जाएगा फॉर यू। क्वेश्चन मार्क। व्हाई सेल आई नॉट वेट फॉर यू, क्यों की इंग्लिश है व्हाई, कर्ता के अनुसार आपने हेल्पिंग वर्ब लगाई। फिर मैं की इंग्लिश आपने लिखा आई, नहीं आया है इसलिए आपने नॉट लिखा। फिर वर्ब प्रतीक्षा करना वेट, और किसके लिए तुम्हारे लिए, तो फॉर यू। नेक्स्ट, बिल्ली चूहे को कहाँ खाएगी, यह है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और यह है इंट्रोगेटिव का सेकेंड टाइप। WS से शुरू होगा, तो कहाँ की इंग्लिश लिखिए व्हेयर। फिर बिल्ली है, बिल्ली तो आप कहेंगे एक वचन है या एक वचन बहुवचन से हमको मतलब नहीं है, हमको सिर्फ एक ही चीज रूल याद करना है कि आई और वी के साथ हम सेल लगाएंगे। तो व्हेयर बिल कैट ईट द रैट, क्वेश्चन मार्क। व्हेयर विल कैट ईट द रैट, यह था आपका फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस। एक बात और, आप कहीं कहीं देखेंगे कि आई और वी के साथ सेल की जगह पर विल लगा होता है। ऐसा वहां पर क्यों होता है, जहां पर कोई चीज एकदम से आप ये देखेंगे जहां पर बाध्यता प्रकट की जाए, यह दृढ़ निश्चय हो, वहां पर आई और वी के साथ आप विल लगा देते हैं और अनसभीकर्ता के साथ आप सेल लगाते हैं। जैसे मैं वहां अवश्य जाऊंगा, मैं वहां अवश्य जाऊंगा, तो वहां पर आप आई की जगह पर आप सेल न लगाकर विल लगा दीजिए, तो वो वहां पर आपके अवश्य की मीनिंग भी दे होगा और विल की भी मीनिंग होगी। एक एग्जांपल जैसे हम आपको बताएं कि मैं वहां अवश्य जाऊंगा, ऐसे ही देख लीजिए, मैं वहां अवश्य जाऊंगा, तो आप यहां पे लिखेंगे आई विल गो टू देयर, ऐसे ही आपको ये मिलेगा इंस्टेंट। अब आप कहेंगे कि आई के साथ विल क्यों लगा है, क्योंकि यह अवश्य की भी मीनिंग दे रहा है, तो यहाँ पर अपोजिट हो जाता है, आई वी के साथ आप विल लगा देते हैं और सबके साथ सेल लगे, जैसे वे वहां जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछते रहिए।